मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहां गन्स की स्मगलिंग हो रही होती है। वहां पर एक आदमी आता है और गन से शूट कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि मूवी की शूटिंग हो रही थी और ये उसी का ही सीन है और इसको असिस्टेंट डायरेक्टर मायरा ने शूट किया है और सारों को ये सीन बहुत पसंद आता है। फिर प्रोड्यूसर कहता है कि ये सीन तुम्हारे अलावा कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता था। वहीं पर डायरेक्टर आ जाता है क्योंकि मायरा को सारे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और प्रोड्यूसर से उसे निकालने को कहता है, वरना वो इस मूवी की शूटिंग को बंद कर देता। मजबूरी में आगे प्रोड्यूसर को उसको निकालना पड़ता है और इसी सेट पे मायरा के फादर स्पोर्ट बॉय का काम करते हैं, इसलिए मायरा घर जाकर अपने फादर को काम छोड़ने का कहती है। और फिर उसके फादर कहते हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इज्जत नहीं कमाई, अगर तुमने इज्जत कमा ली तो समझो मैंने भी कमा ली। अगले दिन मायरा प्रोड्यूसर के पास जाती है और उसे बायोपिक की स्टोरी सुनाती है और प्रोड्यूसर कहता है कि आजकल बायोपिक मूवीज नहीं चलती, तुम्हें किसी गैंगस्टर पर मूवी बनानी चाहिए। मायरा गैंगस्टर को ढूंढना शुरू कर देती है ताकि वो किसी एक पर मूवी बना सके। यहाँ पर ये औरत मायरा को कुछ गैंगस्टर्स के नाम बताती है, जिनमें से एक होता है अर्जुन सिंह, जो कि पुलिस स्टेशन में बंद है और वो बाहर भी नहीं आना चाहता क्योंकि अगर वो बाहर आया तो बच्चन पांडे उसे मार देगा। फिर वो औरत उसको और गैंगस्टर्स के नाम बताती है, लेकिन उन सबको बच्चन पांडे ने ही मारा है। मायरा कहती है कि वो बच्चन पांडे पे ही फिल्म बनाएगी, लेकिन वो औरत उसको मना कर देती है क्योंकि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो उस पे ही मूवी बनाएगी। इसीलिए वो अगले दिन प्रोड्यूसर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बच्चन पांडे की बायोपिक पर मूवी बनाना चाहती है और साथ खड़ा पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि बच्चन पांडे कोई आम गैंगस्टर नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। और तभी हमें बच्चन पांडे को दिखाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। उसकी एक आंख पत्थर की होती है, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें बहुत ही तेज होती हैं और उसकी नज़र से कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ पर बच्चन पांडे ने एक न्यूज़ एंकर को पकड़ के लेकर आया है क्योंकि उसने उसके खिलाफ बहुत कुछ बुरा भला लिखा हुआ है, लेकिन बच्चन पांडे को इस प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम ये थी, जो उसने फ़ोटो न्यूज़पेपर पे लगाई थी वो बिल्कुल कार्टून की तरह थी और बच्चन पांडे को वो फ़ोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो उससे जला देता है। फिर मायरा की एंट्री होती है भगवा में, जहाँ पर राज चलता है बच्चन पांडे का। वो जैसे ही बस से नीचे उतरती है तभी उसका फ़ोन और बैग चुरा लिया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं बीसू, जो मायरा का दोस्त है और उसका ख्वाब है कि वो एक्टर बने, लेकिन वो काफ़ी जगहों पर गया लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो एक स्कूल के रूम में रहता है जिसे उसने अपना घर बना लिया है। मायरा बीसू को बताती है कि वो बच्चन पांडे पे मूवी बनाने के लिए आई है, जिसे सुनकर वो शौक रह जाता है और मायरा को बताता है कि वो यहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और अगर हम उससे मूवी की बात करने गए तो वो हमें भी मार देगा। फिर मायरा उसको बताती है कि अगर हमने उस पर बायोपिक बना दी तो हमारा कैरियर बन जाएगा, लेकिन बीसू फिर भी उससे डिसएग्री करता है। लेकिन फिर मायरा उसे बताती है कि वो इस मूवी में लीड रोल में होगा, जिसे सुनकर उसे मजबूरन मानना पड़ता है। बच्चन पांडे के एक मेंबर जिसका नाम बर्जन है, उसकी बेटी का बर्थडे है, जिस वजह से बच्चन पांडे वहां आया हुआ है। उसकी बेटी उससे डर रही होती है, जिसकी वजह से बच्चन पांडे को वहां से जाना पड़ता है। इसीलिए वो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए हॉस्पिटल आता है और हमें लाल सिंह भगत दिखाए जाते हैं जो कि कोमा में है और वो उनसे मिलने आया था। दरअसल बच्चन पांडे कुछ साल पहले लाल सिंह भगत के लिए ही काम किया करता था और जब उसे पता चलता है कि कुछ लोग उन्हें मारने हॉस्पिटल आए हुए हैं तो वो फौरन हॉस्पिटल जाकर उनको मार देता है। नेक्स्ट सीन में बीसू और मायरा बात कर रहे होते हैं कि वो बच्चन पांडे से कैसे मिले, लेकिन तभी वहाँ बच्चन पांडे आ जाता है, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। बच्चन पांडे आकर मायरा के साथ बेंच पे ही बैठ जाता है और मायरा बच्चन से बातें करने लगती है और वो कुछ ऐसी बातें कर देती हैं जो बच्चन को पसंद नहीं आती। इसीलिए बच्चन उसका गला पकड़ लेता है और उसे चुप रहने को कहता है। घर आने के बाद बीसू मायरा को कहता है, हमें बच्चन पांडे पे मूवी बनाने को भूल जाना चाहिए और घर जाना चाहिए। फिर मायरा कहती है कि अगर बच्चन पांडे हमें अपनी स्टोरी नहीं बता रहा तो हम उसके साथ के गैंग्स मेंबर से पूछेंगे। तो इसलिए वो सबसे पहले कांडी के पास जाते हैं, जो हर वक्त कांड ही किया करता है, और दूसरे हैं बफरिया चाचा, जो कि बच्चन पांडे के बहुत खास हैं क्योंकि वो उन्हें वक्त वक्त की खबर देते हैं। अगला नाम है पेंडोलम का, जो कि शराबी है और हर वक्त शराब ही पीता रहता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है पिंकी और पिंकी के 7 भाई हैं और साथ के साथ पुलिस में होते हैं। जब उनको पिंकी और पेंडोलम के अफेयर्स के बारे में पता चलता है तो वो पिंकी की शादी एक इंस्पेक्टर से करने लगते हैं और वहीं पे बच्चन पांडे आ जाता है और वो पेंडोलम और पिंकी को मिलवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चन पांडे और उसकी पूरी गैंग एक जगह पर बैठकर शराब पी रही होती है
और जब बच्चन पांडे टॉयलेट जाने लगता है तो वहाँ पहले ही एक आदमी को गोलियों से मार दिया होता है, क्योंकि उस टॉयलेट में पहले बच्चन पांडे जाने लगा था। तो उस आदमी ने बच्चन पांडे समझकर उस बंदे को गोली मार दी। वो उसे पकड़ लेते हैं और पता करते हैं कि किसने भेजा है उसे। और तभी वफरिया चाचा की कॉल बच्चन पांडे को आती है और वो कहते हैं कि कोई हमारी गैंग में ही है जो खबर लीक कर रहा है। वहीं बीसू और मायरा बच्चन पांडे के अड्डे में घुस जाते हैं, लेकिन तभी बच्चन पांडे के आदमी उन्हें देख लेते हैं, इसलिए उन्हें बर्जन के पास भेजा जाता है पूछताछ के लिए। और वो उन्हें बताते हैं कि वो तो सिर्फ फोटो शूट करने यहाँ आए हुए हैं, और वो कैमरा दिखाने को कहता है। और तभी मायरा उसकी फोटो क्लिक करने लगती है और वो बर्जन को कहती है कि तुम तो एक हीरो की तरह दिखते हो। ये सुनने के बाद बर्जन खुश हो जाता है और अपनी फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। फिर बर्जन के मोबाइल में फोटो ट्रांसफर करने के बहाने छोटा सा माइक लगा देती है। अब वो 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट एरिया में वो जो भी बात करेंगे वो मायरा सुन सकती है। फिर बर्जन पांडे और उनकी पूरी गैंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि लाल सिंह भगत आखिरी सांसें गिन रहा है और उसकी कभी भी मौत हो सकती है, और उसके मरने के बाद ही वो राणा को मारने के लिए जाएंगे। ये बात मायरा और बिसु भी सुन रहे होते हैं। फिर बर्जन को बच्चन पांडे की गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए भेजा जाता है और वो रास्ते में राणा को फोन करके बताता है कि बच्चन पांडे उसको मारने उसके घर आ रहा है। और ये सब बातें मायरा भी सुन रही थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चन पांडे की पूरी गैंग राणा के घर पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें राणा नहीं मिलता और वो बर्जन को स्टूल पे बैठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि बर्जन ही मुकबर है। और वो राणा को भी ले आते हैं और बर्जन को उसे मारने का कहते हैं। और बर्जन उस पर गोली चलाते ही बच्चन पांडे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चन पांडे उसे मार देता है और बर्जन का फोन जमीन पे गिरता है और उन्हें वो माइक नजर आता है जो मायरा ने उसके फोन में लगाया था। और बच्चन पांडे उस माइक में कहता है कि इस माइक से जो भी सुन रहा है वो उसे छोड़ेगा नहीं। और ये सुनने के बाद मायरा और बीसू दोनों पैकिंग करके वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बच्चन पांडे आ जाता है और उनको खूब मारते हैं। और मायरा और बीसू उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें छोड़ दो, लेकिन बच्चन पांडे माफ़ नहीं करता, वो उन्हें मारने ही लगता है। तो तभी मायरा कहती है कि वो यहाँ उस पर मूवी बनाने आए हैं। और ये बात सुनकर बच्चन पांडे रुक जाता है और वो बच्चन पांडे को अपनी शॉर्ट फिल्म दिखाती है। और अगले दिन ही वो उससे उसकी स्टोरी पूछने लगती है और बच्चन पांडे भी अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो अपने लाइफ की सारी स्टोरी बताता है और फिर मायरा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि उसकी एक माँ है जो उससे पिछले 10 साल से बात नहीं कर रही। जब से वो गैंगस्टर बना तभी से उसकी माँ ने उससे बात करने से मना कर दिया था। मायरा अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने लगती है और फाइनली वो अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लेती है। और अगले दिन बीसू स्टोरी को पढ़ने लगता है और देखने लगता है कि उसका रोल कितना है और कहाँ कहाँ है, लेकिन उसका कोई भी रोल नहीं होता। दरअसल मायरा ने उससे झूठ बोला था। अब बच्चन पांडे की बायोग्राफी पर विलन तो मिल चुका था, लेकिन अब बात हो रही थी हीरो की। तो बीसू कहता है कि बच्चन पांडे मूवी का हीरो बच्चन पांडे को ही होना चाहिए और उन्हीं को इस रोल को प्ले करना चाहिए। और बच्चन पांडे भी इससे एग्री हो जाता है, क्योंकि बीसू इस मूवी में हीरो नहीं था, इसलिए उसने ये बात की था कि ये फिल्म बन ही ना पाए। इसके बाद हम देखते हैं मायरा और बीसू जो कि बस स्टैंड पे बैठे हुए थे और एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। और इतनी देर में उनके पास पेंडुलम आता है और उन्हें कहता है कि ये बात तुम भी जानते हो कि वो एक्टिंग नहीं कर सकते और तुम्हें तो उनकी रियल स्टोरी के बारे में भी नहीं पता। इसके बाद पेंडुलम उन्हें उनकी रियल स्टोरी के बारे में बताता है। पेंडुलम बताता है कि कुछ सालों पहले बच्चन पांडे लाल सिंह भगत के लिए काम किया करता था और बच्चन पांडे उनका बहुत खास आदमी था। और एक दिन उसे पुष्कर के मेले में उन्हें सोफी मिलती है और उसे देखते ही बच्चन पांडे को उससे प्यार हो जाता है और वो सोफी से बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ एक बंदा आता है और वो सोफी को छेड़ने लगता है और बच्चन पांडे उसे गन दिखाता है और वो डर जाता है, जिसके बाद उसकी दोस्ती सोफी से हो जाती है। और फिर सोफी उसे बताती है कि उसकी काफ़ी विशेष हैं और बच्चन पांडे उसकी हेल्प करता है उसकी विशेष को पूरा करने में। फिर एक दिन मेले में रात को कोई नहीं था तो बच्चन पांडे और सोफी मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और तभी पीछे से एक आदमी आता है और बच्चन पांडे की एक आंख में चाकू से वार करता है और मायरा को झूले के ऊपर ले जाकर गिरा देता है।
और एक चाकू को उसकी पीठ में घोंप देता है। और जब चाकू बच्चन पांडे निकाल रहा होता है सभी को यही लगता है कि उसने सोफी का कत्ल किया है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ बच्चन पांडे की एक्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो एक्टिंग सही नहीं कर रहा था, इसलिए मायरा डिप्रेस्ड हो जाती है और उन्हें प्रोड्यूसर की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो उसे मुंबई से उसे ले आते हैं। बच्चन पांडे के सारे गैंग मेंबर कह रहे होते हैं कि उन्हें भी मूवी में रोल चाहिए और इसलिए वो बिहेव सर्स को बुलाती है जो एक्टिंग सिखाने के में उस्ताद हैं, लेकिन उन्हें वायलेंस से नफरत है और उन्हें ये भी नहीं बताया जाता कि वो गैंगस्टर्स को कोचिंग देने लगे हैं और वो उन सभी को एक्टिंग सिखाने लगते हैं। लेकिन सीखते सीखते बच्चन पांडे से कोई गलती हो जाती है और वो बच्चन पांडे को थप्पड़ मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं, और जिसकी वजह से गैंग में सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मारने जाने लगते हैं। लेकिन मायरा उन्हें समझाती है कि एक बार एक्टिंग सीख लो, उसके बाद उनका जो करना चाहो कर लेना। फिर हम देखते हैं कि उनकी मूवी की शूटिंग ख़त्म हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि उन्होंने बेव सर का बहुत बुरा हाल कर दिया था और बच्चन पांडे को पता चलता है कि लाल सिंह भगत को होश आ गया है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है और उन्हें लगता है कि उनके होश आने में बच्चन पांडे का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो उनके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो सोफ़ी का बदला ले सके और वो लाल सिंह भगत को मार देता है। दूसरी तरफ मायरा मूवी की एडिटिंग करने में लग जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बच्चन पांडे की मूवी थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी और वो मूवी देखता है कि जो मूवी शूट की थी उससे बहुत अलग है और इस मूवी का नाम बच्चन पांडे के बजाय भोला पांडे था और उसमें जो इंसान दिखाया जाता है वो बहुत शरीफ होता है और ये बच्चन पांडे को ज़रा भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो अगले दिन से ही मायरा और बीसू को ढूंढने लग जाता है और बीसू और मायरा को भी एहसास हो गया था कि उनकी जान को भी खतरा है और वो शहर छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ लेते हैं और वो मायरा के ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं, जिसके बाद वो आग लगाने ही वाला था, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा था जो वो मायरा को बताना चाहता था। वो बताता है कि वो एक गैंगस्टर के मातम पे गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो इस वजह से क्योंकि लोग उससे डरते थे, अगर इज्जत करते होते तो सारे लोग जहाँ होते। अब जब बच्चन पांडे अपने घर की तरफ आ रहा होता है वहाँ उससे बर्जन की वाइफ और उसकी बेटी मिलती है और उसकी बेटी बच्चन पांडे को कहती है कि उससे उनकी मूवी बहुत अच्छी लगी है, इसी वजह से वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। ये वही लड़की थी जब बच्चन पांडे उसकी बर्थडे पर गया था तो वो डर रही थी। फिर वो आगे जाके देखता है तो भोला पांडे थिएटर पर लगी हुई थी और हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। जब वो अंदर जाके देखता है तो लोग मूवी देखकर बहुत हंस रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने घर आता है तो वो होता है जो 10 साल से नहीं होता। उसकी माँ उससे बात करती है जिसकी वजह से बच्चन पांडे रोने लगता है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं कि बच्चन पांडे मायरा से कहता है कि वो उसका शुक्रगुजार है क्योंकि उसने उसकी लाइफ को इज्जतदार बना दिया है। फिर हम देखते हैं बच्चन पांडे को बेस्ट कॉमिक रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।